गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गौसनर कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स का गेस क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। और आप लोगों ने कहा कि सर गेस क्वेश्चंस लिखवा दीजिए। ठीक है, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं कुछ क्वेश्चंस को गेस किया हूँ आपका एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग लिखना स्टार्ट करें, है ना। और देखिए, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि 15 मार्क्स का ग्रुप ए से क्वेश्चन आता है और ग्रुप बी से 75 मार्क्स का आता है। टोटल 100 मार्क्स का होता है ना। और अगर मिड टर्म एग्जाम होता है तो जो ऑनर्स पेपर है, कोर कोर्स पेपर है, वो 25 और 75 कम्बिनेशन से होता है और ये 100 का कम्बिनेशन से होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जानना जरूरी है ना। आपका एग्जाम होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आएगा, उसकी संख्या ज्यादा रहेगी, है ना। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। तो आपको तैयारी करना होगा उसी तरीके से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानना जरूरी है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी जो 5 नंबर का आता है उसको भी जानना जरूरी है और लॉन्ग आंसर टाइप को भी जानना जरूरी है। तो आप कुछ, मैं क्वेश्चन गेस क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, आप इसको लिखिए और इस पर मेहनत कीजिए। ये नहीं कि हम लिखवा दिए हो गया, उस पर मेहनत करना है आपको। उस पर आपको बहुत मेहनत करना है ना। आपका एग्जाम है आफ्टर 20 अगस्त के बाद है, ठीक है। और उसका आंसर लिखिए, है ना, उसको समझिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो वीडियो अलग से मिल जाएगा। अभी मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, है ना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आप कॉपी में लिखना स्टार्ट कर। सबसे पहले तो मैं आपको डेट वगैरह लिखवा दे रहा, जैसा कि मेरा आदत है। आपको क्लास में भी मैं डेट लिखवाता हूँ। पानी बहुत बरसा है, जिसके चलते मौसम जो है एकदम ठंडा हो गया। लिखिए डेट। डेट लिखिए। आज का क्या डेट है? तो 14 अगस्त है। 14, 14/8/2022। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका सब्जेक्ट क्या है? किस किसका मैं वीडियो बना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी लिख लीजिए, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और गेस क्वेश्चन है, इस पर मेहनत आपको बहुत करना होगा। ये सिर्फ एक आइडिया देता है, गेस क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा ना, लेकिन आपको जो मैं गेस क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप उस पर मेहनत करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे वो मिड टर्म एग्जाम हो या एंड टर्म एग्जाम हो, एक मास्टर गेस क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसलिए खूब मेहनत कीजिए, है ना। मैं अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ। और किसी तरह का मिस्टेक होगा तो जरूर बताइएगा, है ना। आपको तो मैं सिलेबस वगैरह सब भेज ही देता हूँ, है ना। आप लोग ध्यान दीजिए सिलेबस पर भी। हम्म, ठीक है। फोन नंबर भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। व्हाट्सएप नंबर तो मालूम ही आपको है। देखिए, एक चीज समझ जाइए, जो इससे पहले क्या था, आपका कोर कोर्स था, सेमेस्टर 3 का है। तो सेमेस्टर 3 में आपको मैं बताया था कि एक मिड टर्म होता है और एक एंड टर्म होता है। तो मिड टर्म में 25 मार्क्स का है, वो कोर कोर्स में है। कोर कोर्स में आपका क्या 5, 6, 7 है ना। तो 5, 6, 7 में आपका 25 मार्क्स का है और 75।
75 मार्क्स का है, 25 मार्क्स का मिड टर्म है और 75 मार्क्स का एंड टर्म है। ठीक है, और ये सीधे 100 मार्क्स का है। तो चलिए मैं आपको एक मास्टर गेस क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ। तो जो सबसे पहला है उसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो गेस क्वेश्चन में है क्या है कि डिस्कस, लिखिए डिस्कस। हम्म कॉमा दीजिए, डिस्कस, एक मिनट कॉमा, दी डिस्कस दी मीनिंग, डिस्कस दी मीनिंग, कॉमा, स्कोप, discuss the meaning, scope, and and limitation of macroeconomics, macroeconomics, MACO, और macroeconomics, ECONO, है ना, MICS, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका मीनिंग को जानना है, स्कोप को जानना है और लिमिटेशंस को, साथ साथ इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किन किन बातों को स्टडी किया जाता है। हम्म, ठीक है, आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, लिख लिए ना आप लोग। चलिए मैं मिटाता हूँ, मैं मिटा रहा हूँ। देखिए क्या मैंने लिखा, डिस्कस मीनिंग, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उतार लिए आप लोग। हम्म, है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है ना, इसको भी पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है ना। और इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेजर्स इश्यूज हैं उसको जानना है। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेजर्स इश्यूज है ना, उसका पहला पॉइंट हो गया मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, तीसरा है बिजनेस साइकिल थ्योरीज, है ना, और चौथा है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड ग्रोथ, और पांचवा है इकोनॉमिक पॉलिसीज, और छठा है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और सातवां है ना, स्टैगफ्लेशन। ठीक है ना, और उसके बाद है 8वां नंबर में है द एक्सचेंज रेट एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये इसका हो गया मेजर इश्यूज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया कि मेजर इश्यूज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप बताइएगा पहला मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये अध्ययन करना और जानना भी है आपको। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है, बिजनेस साइकिल्स थ्योरीज है, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड ग्रोथ है, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टैगफ्लेशन है, और ये है द एक्सचेंज रेट एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हुआ मेजर्स इश्यूज। क्योंकि आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं कि सर आप बता दीजिए मेजर्स इश्यूज क्या है ना। और इससे पहले जो सेमेस्टर 1 में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े थे, है ना, तो एग्जामिनेशन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिए, है ना। ये भी लिखिए, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन मैक्रो एंड एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसको इसको इसका भी नोट्स बनाइएगा। ठीक है, ऐसे मैं नोट्स देने की कोशिश करूंगा, है ना। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है इसको भी पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक से। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग को जानना जरूरी है ना, उसका स्कोप क्या है, लिमिटेशंस क्या है, मेजर इश्यूज क्या है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर इश्यूज क्या है,
एक मैक्रो होता है, MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। एक मैक्रो होता है, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो समटाइम्स क्वेश्चन पूछता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? तो इसको जरूर पढ़िएगा, इस पर मेहनत कीजिएगा। दो तो क्वेश्चन दिए हैं, है ना। और मेजर इश्यूज में तो आपको बता दिए, इसका तो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी तो हम लिखवा दे रहे हैं आपका आइडिया के लिए। तो अपना दो ठो क्वेश्चन का तो आइडिया हो गया, है ना। जरूर पढ़िएगा, है ना। इसका मीनिंग को पढ़िएगा, स्कोप को पढ़िएगा, लिमिटेशंस को। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि नोट्स आपको बना के छोटा छोटा पॉइंट भेज दूं, है ना। अब नेक्स्ट लिखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आपको लिखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन, है ना, डिस्टिंग्विश। ये मास्टर गेस क्वेश्चन है, इसमें हर समय इससे पूछ सकता है, आपसे इस तरह से डिस्टिंग्विश करने बोल देगा। ठीक है, पहला, डिपेंडेंट एंड, आप इसको पढ़िएगा ना थ्योरी, इससे ऑब्जेक्टिव भी निकल जाएगा, शॉर्ट टर्म भी, शॉर्ट 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 टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग दोनों हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िएगा तो ऐसा कर दीजिए ना, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है ना, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, यहाँ पर छूट गया है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट्स वेरिएबल्स। ठीक है ना। बहुत सारा है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, लेकिन अभी आपको डॉट हो गया। और आइए, कम टाइम है, पढ़िए। स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। VARI है, वहां पर मिस्टेक हो गया लिखने में। BL, वेरिएबल्स, VARIB, वेरिएबल्स। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए अब क्लास का ऑब्जेक्टिव देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, गिव, है ना, 8 important important national accounts aggregates, aggregates, how are they calculated? CAL, देखिए कैलकुलेटर स्पेलिंग CAL, है ना, यहाँ पर सी छूट गया है, CALC, कैलकुलेटेड, CULA, यहाँ पर ना एल के बाद ए लगाइए, कैलकुलेटेड। ठीक है, ये एक हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए, और इसमें या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि, इसको मैं मिटा देता हूँ और कर देता हूँ। हम्म,
चलिए पढ़िएगा ये इसको भी। इसको जरूर पढ़िएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको पढ़िए। चलिए, उतार लिए होंगे इसको भी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखिएगा, व्हाट इज व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लिखिए, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्वेश्चन मार्क। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्वेश्चन मार्क। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है उसको सुनिए। 5 के बाद 6 लिखिए। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम मेजरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम। ठीक है, मेजरमेंट मेजरमेंट ये चैप्टर का नाम हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम मेजरमेंट। तो इससे लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल इनकम मेजरमेंट से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूँ, उसको लिखिए। लिखिए, व्हाट इज व्हाट इज नेशनल इनकम। क्या लिखिएगा? व्हाट इज नेशनल इनकम, क्वेश्चन मार्क। हाउ कैन इट बी मेजर्ड हाउ कैन इट बी मेजर्ड। मेजर्ड की स्पेलिंग क्या है? MEASURED, मेजर्ड, है ना? व्हाट इज नेशनल इनकम, क्वेश्चन मार्क। हाउ कैन इट बी मेजर्ड। ठीक है ना? यह आपको इसको दूसरे तरह से पूछा जा सकता है। डिस्कस द वेरियस मेथड्स डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है ना, उसको बताइए। ठीक है ना? नेशनल इनकम को मेजर करने का बहुत सारा मेथड है ना? जैसे कि पहले तो एक है आपका प्रोडक्शन मेथड है ना? प्रोडक्शन मेथड है। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्शन मेथड के बाद है प्राइमरी सेक्टर। बहुत सारा टॉपिक है, अभी आंसर लिखाने का टाइम नहीं है। इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है ना? प्रोडक्शन मेथड है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है। ठीक है ना? ये तीनों को जरूर आप पढ़ लीजिएगा। क्या क्या पढ़िएगा? तो प्रोडक्शन मेथड पढ़ लीजिएगा, एक तो वो होगी आपका, है ना? और उसके बाद इनकम मेथड पढ़ लीजिएगा और एक्सपेंडिचर मेथड जरूर पढ़िएगा। समझ में आया बात ना? चलिए, इसमें तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखवा दिए कि नेशनल इनकम क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम, हाउ कैन इट बी मेजर्ड। इसको नेशनल इनकम को मेजरमेंट कैसे किया जाता है, यह आपसे पूछ सकता है। डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजरिंग करने के लिए कौन कौन सा मेथड है, तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट में आइए। ठीक है, चलिए 7 7 लिखिए। लिख रहे हैं आप लोग? ठीक है, 7 में लिख सकते हैं। देखिए, क्रिटिकली, क्वेश्चन नंबर 7 है,
क्रिटिकली, CRITICALLY, क्रिटिकली डिस्कस, है ना, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या है? क्रिटिकली डिस्कस क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। इसको कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में, है ना, ये गुड्स मार्केट एक चैप्टर है, उसी से मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। इसको जरूर पढ़िए, गुड्स मार्केट से। व्हाट डू यू मीन बाय गुड मार्केट्स? व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स मार्केट? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स मार्केट लिख लिए। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हुआ, खाली में इतनी बोले, व्हाट डू यू मीन बाय गुड, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स मार्केट, ये 5 नंबर का हो गया। और अगर इसको लॉन्ग आंसर टाइप में डालेंगे, अब इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दीजिए इस चैप्टर से, तो इसमें से आप लिखिए कि, इसमें लिख दीजिए कि एक्सप्लेन, है ना, नहीं ऐसा कीजिए, व्हाट इज, इसमें लिखिए व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, लिखिए व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, लिख दीजिएगा व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, मैं बताता हूं, इसमें पढ़ना व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है ना, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड कंजम्पशन फंक्शन, CONSUMPTION, कंजम्पशन फंक्शन। बहुत धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर इट्स डिटर्मिनेंट्स, व्हाट आर इट्स डिटर्मिनेंट्स, ये, ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया, ये आपको दिया है गुड्स मार्केट चैप्टर से। गुड्स मार्केट के बारे में पढ़ लीजिएगा, और ये लॉन्ग आंसर टाइप दिया, और शॉर्ट आंसर टाइप में क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स मार्केट, और लॉन्ग आंसर में इस चैप्टर से कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन को जानना है, और इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है उसको जानना है, ठीक है। अब आइए, दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, मनी मार्केट एक चैप्टर है, उससे दे रहा हूँ क्वेश्चन। मनी मार्केट एक चैप्टर है, उसी से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। उसमें लिखिएगा, हम्म व्हाट इज द सप्लाई ऑफ मनी, व्हाट इज द सप्लाई ऑफ मनी, है ना, क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, है ना, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स ऑब्लिक डिटर्मिनेंट्स, ना। फिर से मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, सुनिएगा, रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट इज द सप्लाई ऑफ मनी, क्वेश्चन मार्क, है ना, यानी सप्लाई ऑफ मनी को बताना है, और उसकी कंपोनेंट्स क्या, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स ऑब्लिक डिटर्मिनेंट्स, DETERMINANTS, डिटर्मिनेंट्स। चलिए, ये मनी मार्केट का, जो फर्स्ट है, मनी एंड मनी सप्लाई टॉपिक से मैंने क्वेश्चन दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, ये मैंने आपको मनी मनी मार्केट से ही मैं आपको दे रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 10, मनी मार्केट में डिमांड और मनी से है ना, मनी मार्केट का दो पार्ट पार्ट हो गया, है ना। तो लिखिए आप लोग इस टॉपिक से, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसमें लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन दी, क्वेश्चन नंबर 10 लिख सकते हैं, एक्सप्लेन दी न्यू क्लासिकल व्यू ऑफ डिमांड। देखिए मैं लिख देता हूँ, एक्सप्लेन, है ना, एक्सप्लेन दी न्यू क्लासिकल, ना क्लासिकल, ठीक है, व्यू ऑफ डिमांड ऑफ मनी,
डिमांड डिमांड ऑफ मनी। देखिए, ये जो इस चैप्टर में है कि डिमांड ऑफ मनी का केन्स ने भी बताया था, केन्स के द्वारा भी बताया गया था। और फिर नियो क्लासिकल है, मॉडर्न अप्रोच है। कई बातों को आप क्वेश्चन नंबर 10 कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो क्वेश्चन नंबर 10 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? आप करते तो ठीक है, नहीं करते तो उतना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उससे पहले वाला सब क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? अब आइए आप, नेक्स्ट चैप्टर जो है उसे मैं दे रहा हूँ, है ना? उसको जरूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिखिए। नेक्स्ट चैप्टर मैं सोच रहा हूँ बढ़िया आप लोगों को दूं। हाँ, इसको लिखिए, बी इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, लिखिए। ये है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग चैप्टर से। चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट 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 स्पेंडिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग चैप्टर का नाम हुआ। और इसे क्या मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? इसे क्वेश्चन आप लिखिए, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग से क्वेश्चन लिखिए। देखिए, एक्सप्लेन दी डिटर्मिनेंट्स, एक्सप्लेन दी, ऐसा कीजिए। लिखिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना? व्हाट आर द डिफरेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना? इन्वेस्टमेंट को बताना है, इन्वेस्टमेंट क्या है या इन्वेस्टमेंट के कितने टाइप्स। हाँ, ठीक है। और लिखिएगा, एक्सप्लेन द बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ऐसा कीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप ऐसे लिखिए, ये इसमें लिखिए, ऐसे लिखिए, है ना? ऐसे लिखिए, पहले लिखिए व्हाट, ऐसे लिखिए, मैं लिखिए व्हाट। ये है आपको क्वेश्चन नंबर 11 का ही है, यहाँ पर मैं लिख पा रहा हूँ, यहाँ पर लिखिए, ठीक है? व्हाट व्हाट, है ना? डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, है ना? ठीक है, व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट्स, कॉमन सी बात है। ठीक है, एक ये है। और एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इसी से एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन जो है इसी में है, छोटा छोटा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बिजनेस बिजनेस फिक्स्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये चलिए, यहाँ तक मैंने लिखवा दिया आपको। अब नेक्स्ट में आइए, तो इसको अब मिटा भी देता हूँ, उतार लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 12। और चैप्टर का नाम लिखिए, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना? इससे भी क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो देखिए, अब आप इसमें इसमें बहुत अच्छे से इसको जरूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? कि इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं मिटाता हूँ। इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एक चैप्टर हुआ, उससे क्या क्वेश्चन पूछेगा, है ना? तो क्वेश्चन यही पूछ सकता है। क्वेश्चन आप लोग लिखिए कॉपी में, कॉपी में लिखिए, व्हाट इज मिंट बाय अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? व्हाट इज मिंट बाय अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं, है ना? बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, व्हाट इज मिंट बाय अनएम्प्लॉयमेंट,
व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट पहले लिखोगे 4-5 लाइन में, उसके बाद डिफिनेशन लिख देना, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या टाइप्स होते हैं, है ना। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या टाइप्स होते हैं, और ये जानना जरूरी है ना। जैसे कि टाइप्स में आप बता सकते हैं कि साइक्लिक, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना। उसको बाद में समझा देंगे, वैसे ही मैंने बता दिया आपको। ठीक है। और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कॉजेज होते हैं। ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कॉजेज होते हैं। ठीक है, समझ में आया बात। फिर से मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ, सुनिएगा। व्हाट इज मींट बाय अनएम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। थोड़ा लंबा बोल दिया हूँ, भूल जाओगे क्या, है ना। क्या क्या पढ़ना है, पहला पढ़ लोगे इसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप भूल जाएंगे। व्हाट इज मींट बाय, मींट बाय, व्हाट इज मींट बाय अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मैं अपने से क्वेश्चन बना रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, और क्यों अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, अनएम्प्लॉयमेंट एक तो, चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड व्हाट आर द कॉजेज, एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा, इन्हें किसको स्क्रीनशॉट लेके तो स्क्रीनशॉट हो जाइएगा। आपको सुन के लिखना है हम जो बोल रहे हैं। इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है ना। आपसे पूछ देगा व्हाट डू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कोई एक ही चीज पूछेगा, है ना। आप देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और आप ले सकते हैं कि इन, हम्म, देखिए क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर है 13, लिखिएगा। चैप्टर का नाम है इन्फ्लेशन एंड मनी, है ना, इन्फ्लेशन एंड मनी। इसमें लिखिएगा, देखिए, डिस्कस, डिस्कस द ट्रेड ऑफ बिटवीन, बिटवीन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, इसको इसको पढ़िएगा। ठीक है, एक ठो क्वेश्चन से इसमें से बता रहा था कि इन्फ्लेशन क्या है। अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइम, व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से आप क्या समझते
सब क्वेश्चन छोटा छोटा पूछ सकता है। व्हाट इज इन्फ्लेशन, इसको आप लिख लीजिए। चलिए मैं इसको क्वेश्चन ही बना देता हूँ। ये एक क्वेश्चन नंबर है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 तो क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिए। व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। हम्म। ठीक है, इसके बाद देखिए। डू यू कंसीडर डू यू कंसीडर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन टू बी गुड फॉर एन इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर देखिए। व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज, यहाँ पर गलत थोड़ा सा लिखा गया है। डिफरेंट है ये जो है ना, ये लिखिए। मैं यहाँ पर लिख दे डिफरेंट है। ठीक है ना, डिफरेंट यानी इन्फ्लेशन के बारे में पूछ सकता है। डिफरेंट। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अपना एक छोटा सा गेस क्वेश्चन बना दिया 14 था। आप बोलिए सर इतना पढ़ेंगे, आपके पास टाइम है? पढ़िए, नोट्स बनाने का आदत डालिए। अगर 14 क्वेश्चन हम दिया हूं तो आप 14 क्वेश्चन का आंसर तैयार कीजिए, है ना। और उसके बाद हमको बताइएगा कि सर बहुत अच्छा एग्जाम किया। लेकिन आपका जो एग्जाम है होगा उसमें तो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता ही दिया आपको, है ना। पहला जो भी बताया, फर्स्ट फर्स्ट है ना, एक जो मेजर मैंने एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है, मैंने बता दिया। जो प्रारंभिक था मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में से क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, ये अपना गेस है। लिमिटेशंस है, और व्हाट आर द डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों में अंतर क्या है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और एक जो है, और है ना, ये मैं गेस क्वेश्चन कर रहा हूँ स्टूडेंट, है ना। नेशनल इनकम चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, नेशनल इनकम से जरूर पूछता है हमेशा, है ना। और थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन से जरूर पूछता है क्वेश्चन। मैंने ये मैं दूसरे कॉलेजेस का भी जितना क्वेश्चन बैंक को देख कर बता रहा था, तो आपको लिखवा दिया हूँ, आप पढ़िए। अब देखता हूँ छोटा छोटा इसका वीडियो अगर बना सकेंगे तो आपको बनाकर भेज देंगे, है ना। ये एक आइडिया के लिए मैंने गेस क्वेश्चन तैयार किया। आप लोग बोल रहे थे सर कोई आइडिया नहीं, ठीक है, आइडिया के लिए मैंने गेस क्वेश्चन तैयार किया। आप लोग इसको कॉपी में उतारिए और इस पर कल से आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। फ्लैग होस्टिंग कीजिए। फ्लैग होस्टिंग करने के बाद जब घर में आइएगा, वीडियो को सुनिएगा और उसको उतारने के बाद मेहनत कीजिएगा, है ना। और आंसर कहाँ मिल जाएगा? गूगल में मिल जाएगा। आंसर टाइप कीजिएगा कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो सब आंसर आ जाएगा। आप सब कुछ कॉपी में खोल के लिखिए, है ना। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसी तरह से मैं गाइड कर दिया, आप स्टडी कीजिए, है ना। अभी नहीं बोलिए 14 क्वेश्चन, प्रथम जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। ठीक है, आप पढ़िए, ये मेरा गेस है। ओके, बोलना चाह रहा हूँ, है ना। ठीक है।